उस गिरोह में रंग बिरंगा लिबास पहने, घोड़े पर सवार और नुकीली दाढ़ी वाला ताजिर भी था, जो नफा बख्श सोच का मालिक था। अपने ख्यालात का इजहार बड़ी संजीदगी से करता था। वो बहुत बावकार और मुअज़्ज़ज़ इंसान था, लेकिन मैं उसका असली नाम नहीं जानता था। A merchant was there with a four-headed bird. उस गिरोह में एक नोकीली दाढ़ी वाला ताजिर भी था। A merchant was there with a forked bird. Involuntarily, and he and horse he sat upon his head a flounderish beaver heart. Macheli, रंग बिरंगा, फ्लांडरिश, फ्लेमिंग बाशिंदों का, बिवेर, पशम, इमोशनली एंड हाइन हाउस साठ, रंग बिरंगा लिबास पहने वो घोड़े पर सवार था। Upon his head a flounderish beaver hat, सर पर पशम से बना एक महंगा हैट पहने हुए। Immortally arrayed and high in house he sat, upon his head a Flemish beaver hat. His boots clasped fair and preciously, his raisons spark full solemnly. His boots clasped fair and preciously, उसके बूटों के तस्मे बड़े नफीस और शानदार अंदाज से बंधे हुए थे। His raisons spark full solemnly, वो अपने ख्यालात का इजहार बड़ी मतानत से करता था। उसके बूटों के तस्मे बड़े नफीस और शानदार अंदाज से बंधे हुए थे। वो अपने ख्यालात का इजहार बड़ी मतानत से करता था। His boots fast and tight and elegantly, his ideas he delivered more solemnly, sounding away the increase of his waning. He won't see or kept for anything. वो हमेशा नफा में इजाफे से मुतल्लक सोचता और हर कीमत पर समंदर का तहफ़्फ़ुज़ चाहता था। यानी वो बहरी लुटेरों से बहुत ज़्यादा नफा कमाना चाहता था। Concerning always the increase of his profit, he wanted the sea to be guarded for anything. Betwixt Middelburg and Urwell, well cool, he in extern shield swelling. Betwixt Middelburg and Urwell, मिडलबर्ग और आरवेल के दरमियान वेलकूर ही इन एक्सटर्न शील्ड सैलरी, वो गैर मुल्की करेंसी की एक्सचेंज भी खूब जानता था। Between Middelburg and Orwell, well could he in exchange sell French crowns. This worthy man full well his waist besetter. There was no wish that he was in danger. This worthy man, the Moses इंसान, full well his wit besetter, हमेशा अक्लो दानाई से काम लिया करता था। There was no wish that he was in danger. कि किसी को कभी खबर न होती कि वो मकरूज है।
कि मुअज़्ज़ज़ इंसान हमेशा अक्ल दानाई से काम लेता और किसी को खबर ना होती कि वो मकरूज़ है। This worthy man kept all his words about him. No one knew that he was in debt. So starkly was he of his governance, with his bargains and with his sons. Starkly Babakar. So starkly was he of his governance. वो कारोबारी मामलात में बहुत बावकार था। With his bargains and with his 7 sons. सौदाबाजी और उधार लेने देने में वो सौदाबाजी और उधार लेने देने जैसे कारोबारी मामलात में बहुत बावकार था। So straightly was he in his dealings, in bargaining and in borrowing. For so he was a worthy man with all, but so to say, in which whom men him calling. For so he was a worthy man with all. मज़ीद ये कि वो वाकई में एक मुअज़्ज़ज़ इंसान था, बट लेकिन सो टू से सच बताऊं, आई नो whom in him calling, मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम क्या था। मज़ीद बरआ वाकई में वो एक मुअज़्ज़ज़ इंसान था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम क्या था। But truly he was a worthy man withal, but to tell the truth, I don't know his name. ज़ायरीन के गिरोह में ऑक्सफोर्ड से एक मजहबी आलम भी था, जो लंबे अरसे तक मंतक से वाबस्ता था। उसका कुर्ता घिसा पिटा था, क्योंकि वो किसी ख़ास ओहदे पर फाइज नहीं था और ना ही उसे दुनिया की तलब थी। वो अपनी दौलत सीखने सिखाने पर खर्च करता था और वो बहुत ताज़ीम से बात किया करता था। A clerk there was of Oxford also, that unto logic hard long ago. ज़ायरीन के इस गिरोह में ऑक्सफोर्ड से एक मजहबी आलम भी था, जो एक लंबे अरसे से मंतक से वाबस्ता था। क्लर्क मजहबी जमात का वो रुकन जिसने मजहबी ज़ाब्तों की पाबंदी और अपने हम मज़हब पादरियों के साथ इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करने की कसम खाई हो, और जो अपने इज्तिमाई माशरे से बाहर लोगों को पढ़ाता है और तबलीग करता है। A clerk there was of Oxford also, who to logic had long since turned, as lean was his horse as is a rock, and he was not rigged for even to talk. Rock दरांती, on to talk वसोक से कहना। As lean was his horse as is a rock, दरांती की मानिंद उसका घोड़ा दुबला पतला था। And he was not rich for, और वो बहुत ज़्यादा फलबा नहीं था। I used to talk, मैं पूरे वसोक से कहता हूँ, मैं पूरे वसोक से कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फलबा नहीं था और उसका घोड़ा दरांती के मानिंद दुबला पतला था। As lean was his horse as is a rake,
and he wasn't exactly fast, I undertake. But look at Holy, and though to soberly full the bar was his arrestic courtesy. But look at Holy, लेकिन वो खोखला दिखाई देता था, and though to soberly और संजीदा, लेकिन वो खोखला और संजीदा दिखाई देता था. Full the bar was his overstay courtesy. उसका छोटा सा जुआ घिसा पिटा था. सोबरली संजीदा, ड्राइवर फटा पुराना, ओवरस्टे कोठे ऊपर पहना हुआ छोटा जुआ. But looked how and moreover sober. Quite thereby was his outermost short cloak, for he had greeted him, yet no benefice. He was so worldly far to have of his. For he had greeted him, yet no benefice. क्योंकि उसने अभी तक कोई कलिसाई ओहदा हासिल नहीं किया था. He was so worldly but to have office, और ना ही वो दुनियावी ओहदे के लिए तालिब दुनिया था. क्योंकि उसने अभी तक कोई कलिसाई ओहदा हासिल नहीं किया था और ना ही वो दुनियावी ओहदे के लिए तालिब दुनिया था. For he has not yet got himself a benefice, nor was worldly enough to seek office. For him was labor hope at his biggest height, 20 books clad in black or red. For him was labor hope at his biggest height, क्योंकि उसके ख्याल में ये बेहतर था कि उसके बिस्तर के सरहाने रखी हों 20 books, 20 किताबें, clad in black or red, स्याह और सुर्ख जिल्दों में. क्योंकि उसके ख्याल में ये बेहतर था कि उसके बिस्तर के सरहाने स्याह और सुर्ख जिल्दों में 20 किताबें रखी गई हों. But he would rather have the head of his bed 20 books bound in black or red. Of Aristotle and his philosophy, the robes which are faithfully a guy's attire. Of Aristotle and his philosophy, अरस्तु और उसके फलसफे की the robes which और faithfully are गई सफर बजाय के लिबास से फाखरा तनबूरा और बलबत हों. यानी वो ऐश प्रस्ती पर इल्म को तरजीह देता था. Of Aristotle and his philosophy, the robes which are a fatal and a gay heart. But all with her, he was a philosopher, did hard he but little gold in cup. But all with her, who was a philosopher, लेकिन अगरचे वो फलसफी था, did hard he but little gold in coffee. फिर भी उसकी तिजोरी में सोना ना होने के बराबर था. लेकिन अगरचे वो फलसफी था, इसके बावजूद भी उसकी तिजोरी में सोना ना होने के बराबर था. कॉफर तिजोरी. But although he was a philosopher, yet he had but little gold in his coffer. But all that he made of his friend's handshake, on books and on learning he expended. लेकिन उसे जो कुछ भी अपने दोस्तों से मिलता वो इसे किताबों
के सीखने और सिखाने पर खर्च कर देता। But all that he might get from his friends, on books and learning he spent. And Bismillah again, for the soul is praying of him that you of him wherewith to scholar you. Wherewith Lupia. And basically gone for the soul is praying. और वह नहायत इन्हमाक से दुआ शुरू कर देता। Of him that you of him wherewith to scholar you. उन लोगों की जिन्होंने उसकी तालीम के लिए माली मुआवनत की, यानी जिन लोगों ने उसकी तालीम के लिए माली मुआवनत की वो उनकी बाबरकत रूहों के लिए नहायत इन्हमाक से दुआ शुरू कर देता। And busily began to pray for the souls of those who gave him the wherewithal to study. Of study took him most care and most hated, not a worse part he more than was needed. Of story मुताला को चूँकि most care and most hated वो बहुत ज़्यादा अहमियत और तवज्जो देता था। Not a word spoke he more than was needed. वो फालतू बात करने का आदी नहीं था। वो मुताला को बहुत ज़्यादा अहमियत और तवज्जो देता था और फालतू बात करने का आदी नहीं था। Of study he took most care and most heed. Not a word spoke he more than was needed. And there was serious in form and reverence, and short and quick and full of hate sentence. और जो भी वो कहता पूरी एहतियात और ताज़ीम से कहता और फसाहत और बलागत से भरपूर बात करता। And there was said with care and reverence, and short and quick and full of high meaning. Sounding in moral virtue was his speech, and gladly would he learn and gladly teach. उसकी तकरीर में गूंजदार इखलाकी वस्फ था और वह बखुशी सीखने और सिखाने के अमल में गर्क रहता था। Resonant with moral virtue was his speech, and gladly would he learn and gladly teach.